हेलो दोस्तों, किस्मत अपनी अपनी ये कहानी है रूपाली की, जिसकी ज़िंदगी का सफ़र कुछ यूँ शुरू होता है। रूपाली छोटे से गांव की साधारण सी लड़की थी। भाई बहनों में वही सबसे बड़ी थी, इसलिए जिम्मेदारी का बोझ उस पर था और वह अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छे से निभाती भी थी। पर वो कहते हैं ना कि सब किस्मत का खेल होता है। रूपाली की माँ और मौसी जी एक साथ ही उस घर में शादी करके आई थी। उसकी मौसी जी जब पेट से थी तब बच्चे के जन्म के समय ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। बच्चा सही सलामत था। रूपाली की उम्र उस समय 3 साल ही थी। उस लड़के को रूपाली की माँ ही पालती थी। इसके साथ साथ रूपाली की 3 बहनें और एक भाई भी हो गए थे, जो कि उसके बाद हुए थे, और एक मौसी का लड़का। कुल मिलाकर वे 6 भाई बहन हो चुके थे। इतने बच्चों को पालना उसकी माँ के लिए काफी मुश्किल था, परंतु जैसे तैसे चल रहा था सब। रूपाली के पिताजी और चाचा जी ट्रक चलाते थे। वे उनके खुद के ही ट्रक थे, तो वे दोनों भाई अक्सर घर से बाहर ही रहते। कई दिन घर आते तो ऐसे में पूरे घर और बच्चों की जिम्मेदारी रूपाली की माँ की थी। इसीलिए रूपाली जैसे जैसे बड़ी होती गई, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने भाई बहनों को स्कूल लेकर जाना और उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी रूपाली की ही थी। स्कूल से आने के बाद माँ सब बच्चों को खाना डालकर देती और फिर रूपाली भी उन्हें संभालती, क्योंकि उसकी माँ को घर के और काम भी करने होते थे। इस तरह रूपाली का बचपन बीत गया। खुद की खुशी से पहले उसे अपने भाई बहनों की खुशी का ख्याल रखना होता था। वह सबसे बड़ी जो थी, माँ को भी उसी से उम्मीद थी, क्योंकि और किससे वे मदद की उम्मीद कर सकती थी। दादा दादी तो पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। पिताजी और चाचा जी ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। रूपाली अब बड़ी हो चुकी थी। वह पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। 12वीं कक्षा के बाद गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए रूपाली को कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसके पिताजी ने शहर भेज दिया। उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और अपने घर आ गई। इसी बीच उसके भाई बहनों की पढ़ाई भी चल रही थी। उनको भी आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल ही भेजा गया। उसकी बहनों ने डॉक्टरी की पढ़ाई बाहर रहकर की। रूपाली की भी जॉब की तैयारी करने लगी, पर काफ़ी समय तक तैयारी करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिली। तब उसके पिताजी ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक अच्छी नौकरी वाले लड़के के साथ रूपाली का रिश्ता तय हो गया। पर वो कहते हैं ना कि सब किस्मत का खेल होता है। वे लोग ज्यादा दहेज चाहते थे और सीधे मुंह रूपाली के परिवार को कहना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वे शादी को आगे टालते रहे। कभी ये बोल देते कि हमारे बेटे को अभी छुट्टी नहीं मिल रही, तो कभी कुछ और बहाना बना देते। यह बहानों का सिलसिला 1.5 साल तक चल पाया और रूपाली का रिश्ता भी 1.5 साल तक ही चल पाया। और अंत में रूपाली के पिताजी के सब्र का मान टूट गया और उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने का निर्णय किया। रूपाली को भी बहुत दुख हुआ, पर किस्मत के आगे किसकी चलती है। इस घटना के बाद रूपाली का मन शादी विवाह जैसी चीजों से काफी दूर चला गया, क्योंकि ऐसे रिश्ता टूटने पर समाज में तरह तरह की बातें की जाती हैं। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर से अपनी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। रूपाली की 2 बहनें डॉक्टर बन गई थी। उनके डॉक्टर की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। पर रूपाली ने MA किया था और वह एक सरकारी नौकरी की तलाश में थी, इसलिए उसको मिलना मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन रूपाली की बुआ जी रूपाली के लिए रिश्ता बताती हैं। वो अपनी ही किसी रिश्तेदारी के यहाँ रूपाली के लिए अच्छा लड़का बताती हैं। पर क्या वह लड़का सच में रूपाली के लिए अच्छा साबित हो पाएगा, या फिर रूपाली की किस्मत इस बार भी उसके साथ धोखा करेगी। दरअसल ये लड़का भी एक सरकारी नौकरी में ही था। लड़के का एक बड़ा भाई, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसको दिल में छेद था, और उसकी 2 बहनें थीं जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी, और उस लड़के के मम्मी पापा थे। यही उनका परिवार था। वे लोग शहर में रहते थे। रूपाली की दोनों नंदों की शादी भी उसी शहर में की हुई थी। इस तरह कुछ दिन बाद रूपाली की शादी उस लड़के से हो जाती है, परंतु
रूपाली एक गांव की साधारण सी लड़की थी और वे शहरी लोग। शादी के कुछ दिन सब ठीक रहा, परंतु उसके बाद रूपाली के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल शादी के कुछ महीनों बाद उसकी सास और ननदों का व्यवहार उसके लिए बदलने लगा। वो उसे बात बात पर ताने देने लगी और उसकी सास तो ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे रूपाली उनकी बहू नहीं बल्कि उनकी दुश्मन हो। रूपाली अब उन्हें फूटी आंख भी अच्छी नहीं लगती थी। वे अपना खाना बनाकर खा लेती, जब रूपाली उनके लिए खाना बनाती तो नहीं खाती, और ना ही जब खुद बनाती तब रूपाली के लिए बनाती। रूपाली के साथ अब वे बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसकी ननद भी उसी शहर में होने के कारण हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती और अपनी मां का साथ देती। रूपाली बहुत तंग हो चुकी थी। उसने अपने पति को सब बताया तो कुछ महीने वे उसे अपने साथ लेकर गई। वहाँ रूपाली प्रेग्नेंट हो जाती है। वह घर आकर ही बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि वहाँ कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था, तो उसके पति ने उसे घर भेज दिया। घर आने के 3 महीने बाद रूपाली ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसकी सासू माँ को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनके घर बेटी पैदा हुई। कुछ तो वे रूपाली को पहले ही पसंद नहीं करती थी, और अब बेटी होने के बाद तो वे रूपाली के साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगी। बच्ची होने के बाद सासू माँ ना उसको खाना बना कर देती और ना ही बच्ची को नहलाती धुलाती, और ना ही रूपाली से बात करती। उल्टा उसके मायके वालों के बारे में बुरा भला कहती रहती। ये सब सुन रूपाली बहुत रोती, पर अब वह कर भी क्या सकती थी। 1 महीने बाद रूपाली का भाई उसे लेने आता है। तब रूपाली की सासू माँ उसे चाय पानी की पूछना तो दूर, आते ही उसे भला बुरा कहने लगी कि ये कैसी बहन है तेरी, हमें एक वारिश भी नहीं दे सकी और बेटी पैदा कर दी, और ना इसे कोई काम ढंग से करना आता। उन्होंने रूपाली के वे दोस्त भी गिना दिए जो उसमें कभी थे ही नहीं। उनकी बातें सुनकर रूपाली के भाई को बहुत गुस्सा आता है, और वह भी रूपाली की सास को उल्टा कहने लगता है, पर उन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वह सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रही थी। रूपाली के पति भी वही थे, वे कुछ नहीं बोले। ऐसा देख रूपाली अपनी बच्ची को लेकर भाई के साथ मायके आ जाती है। उसके आने के 2 महीने तक उसकी सास या पति में से किसी ने भी उससे और उसकी बच्ची का हाल चाल भी नहीं पूछा। रूपाली को अपनी सास से तो कोई उम्मीद नहीं थी, पर अपने पति से उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। रूपाली अपने पति के ऐसे बर्ताव को देखकर बहुत हैरान और दुखी थी। उसका दिल बैठा जा रहा था कि उस घर में किसी और ने तो कभी साथ नहीं दिया, पर कम से कम उसके पति उसका साथ जरूर देंगे। 2 महीने बाद रूपाली के पति का फोन रूपाली के पास आता है। रूपाली रोने लग जाती है। आपको अब हमारी याद आई है? आने के बाद एक बार भी नहीं पूछा कि हम माँ बेटी कैसी हैं, कैसे पति और कैसे पापा हैं आप, जिसे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं दिखाई देती। तब रूपाली के पति ने उसे अपनी मजबूरी बताते हुए बताया, रूपाली मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ और मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ के लिए भी बनती है। उन्होंने बताया कि उसकी माँ ने उसे बात करने से मना किया था कि या तो तुमसे बात करूं या मैं उनसे। तो रूपाली बोल पड़ी, अच्छा इसका मतलब तुमने अपनी माँ को चुन लिया और हम माँ बेटी जो आपके भरोसे हैं, क्या हम दोनों आपके लिए कुछ नहीं हैं? ऐसा कहकर रूपाली जोर जोर से रोने लगी। तब रूपाली के पति ने उससे कहा, पगली तुम दोनों ही तो मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ। पर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाया है, और तू चिंता मत कर, मैंने माँ से पूछकर तुम्हारी टिकट बुक करा दी है, अब तुम मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश होती है और अपने पति के पास जाने के लिए तैयारी करने लगती है। 2 दिन बाद रूपाली का भाई उसे ट्रेन में बैठा कर आता है और रूपाली अपनी बच्ची को लेकर वहाँ चली जाती है जहाँ उसके पति की पोस्टिंग थी। वहाँ दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगे, परंतु यह खुशी रूपाली की सास को कैसे हजम हो सकती थी जब वह रूपाली को इतनी नफरत करती थी। रूपाली की सास ने अपने बेटे की सैलरी को उनको देने को कहा, ये कहकर कि वो कोई प्लाट ले रहे हैं। रूपाली के पति ने अपनी पिछली कमाई उनको दे दी जो उसने अब तक जमा करके रखी थी। रूपाली की सास ने कहा, इतने से काम नहीं चलेगा, हमें और पैसे चाहिए। जो रूपाली के पति ने अपनी सैलरी आगे की निकलवा कर उनको दे दी। अब शहर में रहना, खाना पीना, छोटी बच्ची का ख्याल रखना, ये सब भी उनको मुश्किल हो गया। वे रूपाली को 2000 रुपये देते पूरे महीने के लिए। मुंबई जैसे बड़े शहर में 2000 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता था। कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा।
रूपाली पैसों की तंगी के कारण न अपनी बच्ची का ध्यान रख पा रही थी और न खुद का। आखिर में उसने अपने मायके वापस आने का निर्णय किया, क्योंकि सास को तो वो माँ बेटी अच्छी ही नहीं लगती थी, तो रूपाली उनके पास कैसे जाती। उसके पति ने भी कुछ नहीं कहा और उनको जाने दिया, क्योंकि पैसों की तंगी ने उसे कुछ ना बोलने को मजबूर कर दिया था। रूपाली अपनी बेटी को लेकर अपने मायके रहने लगी। उसे 1 साल से भी ऊपर समय हो चुका था यहाँ रहते। आसपास की औरतें तरह तरह की बातें रूपाली को लेकर करती रहती कि उसको कोई कैसा ससुराल मिला है जो उसे अपने घर भी नहीं बुलाती और पति भी नौकरी करते हुए भी अपने साथ नहीं रखता। ऐसी बातें सुनकर रूपाली को दुख तो बहुत होता, पर वह कर भी क्या सकती थी। औरतें कहती इसकी तो बेचारी की किस्मत ही खराब है। रूपाली के पति कितने दिन चुप रहते, आखिर उनका भी मन अपने बच्चे और पत्नी के साथ रहने को करता। उन्होंने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, बहुत मिन्नतें की रूपाली को घर लाने की या अपने साथ रखने की, लेकिन रूपाली की सास ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वह चाहकर भी कुछ ना कर सका। उनकी आगे की सैलरी वे पहले ही निकलवा चुके, कोई ना कोई खर्चा बताकर, ताकि उनका बेटा रूपाली को अपने साथ ना रख ले। और जब रूपाली का पति रूपाली को अपने साथ रखने की जिद पर अड़ गया तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, रख ले, और आज से हमारे घर से तेरा कोई वास्ता नहीं रहा। ये सुनकर रूपाली के पति को गहरा धक्का लगता है और यही सोच सोच कर रोता है कि जिस माँ के लिए वो अपनी पत्नी और बच्ची से दूर रहा, आज वही मुझे कोई वास्ता ना रखने को कह रही है। इसी गम ने उसे तोड़कर रख दिया। वह रूपाली की नज़रों में भी गिरा हुआ महसूस कर रहा था और अब उसके पास कोई साधन भी नहीं था जिसके सहारे वह रूपाली की और उसकी बेटी का खर्चा उठा पाता, क्योंकि उसकी माँ ने जो आगे की सैलरी निकलवा कर दी थी वह देने से मना कर दिया था। रूपाली के पति खुद को लूटा हुआ महसूस करने लगे और इस कारण से उन्होंने दारू पीनी शुरू कर दी। अकेले होने के कारण उनको कोई रोकने वाला और समझाने वाला भी नहीं था वहाँ। और एक दिन ज़्यादा पीने की वजह से और जल्दी ना संभालने की वजह से उनकी मौत हो गई। यह बात जब रूपाली को पता चली तो उसके पैरों के नीचे की मानो जमीन ही खिसक गई और वह बेहोश हो गई। कुछ तो वह पहले ही उम्मीद खो चुकी थी और कुछ बची खुची थी वो अब अपने पति की मौत की खबर सुनकर खत्म हो चुकी थी। अब रूपाली और उसकी बेटी का मायके के अलावा कोई और ठिकाना नहीं था। उसकी सास ने तो अपने बेटे के मरने के बाद भी अपनी बहू और पोती का हाल भी नहीं पूछा। कितनी कठोर दिल की औरत थी रूपाली की सास। रूपाली की बहनों की और भाइयों की शादी कर दी गई, पर रूपाली की जिंदगी अब भी ज्यों की त्यों है। आखिर कब तक रूपाली अपने मायके रह पाएगी। अब तो उसकी भाभियां भी आ चुकी थी। रूपाली के पिताजी उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं, पर रूपाली इस रिश्ते को अब दोबारा मौका नहीं देना चाहती थी। क्या उसका निर्णय सही है या उसे दूसरी शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेनी चाहिए? आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे समाज में जो लड़कियों के देखने को मिलते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी से आपने क्या सीखा ये भी हमें ज़रूर